नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे जंग की, जो एक तरह से अंतहीन होता दिख रहा है। लेकिन इस जंग की खबर में एक बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब यूक्रेन की तरफ से उनके देश की सेना में महिलाएं भी शामिल रहेंगी, यानी कि उनके देश में जो महिलाएं हैं वो अब इस वॉर में हिस्सा लेंगी, वो भी अब लड़ेंगी। दरअसल ज़ेलेंस्की ने फरमान दिया है कि रूस के खिलाफ जंग के मैदान में अब यूक्रेन की हर महिला होगी। और ज़ेलेंस्की जानते हैं कि देश की ज़्यादातर महिलाएं सेना में नहीं जाना चाहती हैं और यही वजह है कि उन्होंने नया नियम पूरे देश के लिए ही लागू किया है, यानी कि इसमें कोई विकल्प नहीं दिया गया है, ये नियम सब पर लागू होता है। और ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 18 से ऊपर और 60 से कम वर्ष की सभी महिलाओं को इस वॉर में हिस्सा लेना होगा, उन्हें देश के लिए लड़ना ही होगा। ये नया नियम ज़ेलेंस्की ने बनाया है। और अब अगली खबर अमेरिका से, जहां रोजाना की तरह एक बार और फिर से गोलीबारी की घटना सामने आई है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी गोलीबारी की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। इस बार ये घटना अल्बामा के बर्मिंघम नाइट क्लब में हुई, जहां हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं और हमलावर ने घायलों को अस्पताल ले जाते वक्त भी निशाना बनाया। फिलहाल शूटर पुलिस के चंगुल से बाहर है। हमलावर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन हद तब हो गई जब गोलीबारी में घायल लोगों को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस वक्त भी इस हमलावर ने उन पर फायरिंग की। और अब अगली खबर न्यूयॉर्क के क्वींस से है, जहां पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बताई जा रही है। फायर फाइटर्स के 150 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आगजनी की घटना कितनी ज्यादा बड़ी थी कि 150 दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचना पड़ा आग को काबू में पाने के लिए। और अब अगली खबर टेक्सास से है, जहां टेक्सास के ह्यूस्टन में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने आए लोग वो एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें, तेज रफ्तार कार एक रेस्टोरेंट में घुस गई और इस दौरान वहां पर डिनर के लिए 23 लोग रुके हुए थे और ये सभी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और अब अगली खबर अमेरिका के नेवादा से है, जहां पर बर्निंग मैन फेस्टिवल में आंधी तूफान और भारी बारिश के बाद कई लोग फंस गए थे। 70,000 लोग यहां फंसे हुए थे और इस दौरान रेगिस्तान के दलदल में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया है, रेस्क्यू किया जा रहा है। हजारों गाड़ियों का काफिला रेगिस्तान से लोगों को निकालता हुआ नजर आया है। आपको बता दें, बर्निंग मैन फेस्ट के दौरान भारी बारिश हुई थी। तूफान की वजह से 70,000 लोग इस रेगिस्तान में, इस दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चुनौती जो है वो रेस्क्यू टीम को भी हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ वहाँ पर है और ऐसे में लोगों को निकालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए, इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।